हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ही होंगे। तो मैं हूँ रंजना वाघमारे, स्वागत करती हूँ हम सब के यूट्यूब चैनल राजर्षि क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइंस सेवन्थ का चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ड एडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। इसका जो ये थर्ड पार्ट है। इसके पहले जो है 2 पार्ट्स मैंने ले लिए थे और वो यूट्यूब चैनल राजर्षि क्लासेस में डाल भी दिए हैं। तो अगर आपको ये पार्ट्स भी देखना है और आगे आने वाले सभी लेसन्स जो है समझने हैं और हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी जो लेसन्स जो है वो आपको समझने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राजर्षि क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि आपको आने वाले सभी जो वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट द लेसन द लिविंग बर्ड्स एडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन का थर्ड पार्ट। तो इसके पहले हमने जो 2 पार्ट देखे हैं उसमें हमने क्या देखा कि एडाप्टेशन जो है प्लांट का कैसे होता है, लैंड में रहने वाले, जो पानी में रहने वाले हैं या फिर जंगल में रहने वाले, ये सभी एनिमल्स का जो है एडाप्टेशन कैसे होता है वो हमने देखा। डेजर्ट एरिया में रहने वाले भी जो है स्नोई रीजन में रहने वाले सभी जो प्लांट्स हैं उनका एडाप्टेशन देखा हमने। देन हमने क्या देखा कि एनिमल्स का जो है एडाप्टेशन देखा, जो एक्वेटिक एनिमल्स है या फिर लैंड में रहने वाले या ग्रासलैंड एनिमल्स जो है, डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स, स्नोई रीजन में रहने वाले एनिमल्स, एरियल एनिमल्स जो उड़ते हैं, रेप्टाइल्स जो है उनका एडाप्टेशन कैसे होता है, वो हमने जो है सेकंड पार्ट में देखा। देन अब जो है हम शुरू करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाई आर लिविंग थिंग्स क्लासिफाइड। लिविंग थिंग्स को जो है क्लासिफाइड क्यों करना पड़ा। विच आर द क्राइटेरिया यूज टू क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल। कौन सा क्राइटेरिया है जो यूज़ किया गया प्लांट्स को और एनिमल को क्लासीफाई करने के लिए। तो यही जो है हम अब पढ़ने वाले हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टडी and remember all the organisms in the diverse living world at the same time. क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन दिस रिस्पेक्ट। तो जो एनिमल्स की और प्लांट्स की अगर हमें स्टडी करना है तो उसमें जो है बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग प्रकार के एनिमल्स है, बहुत अलग अलग प्रकार के प्लांट्स है। कुछ तो जो है सेम दिखते हैं लेकिन वो अलग होते हैं। तो इनको क्लासीफाई करना जो है बहुत डिफ़िकल्ट जाता था। इसीलिए सॉरी, उनको पहचानना डिफ़िकल्ट जाता था। तो इसके लिए जो है ये क्लासिफिकेशन जो है हमें हेल्प करता है। यहाँ पे साइड में एक ये दिया है, चार्ट दिया है, तो ये हम देखेंगे। पर पहले पढ़ते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट हैव यूज डिफरेंट क्राइटेरिया। और अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, मतलब क्लासीफाई किया। एंड इंडिपेंडेंटली क्लासीफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। और प्लांट को और एनिमल्स को जो है क्लासीफाई किया हर एक लोगों ने। हेयरची इज फॉर्म इन द क्लासिफिकेशन दैट स्टार्ट्स विथ किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी. Further groups and subgroups are formed depending upon basic similarities and differences. तो इससे जो है 2 किंगडम्स तैयार हुए, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। और उसके बाद में जो है फर्दर ग्रुप्स जो है डिवाइड हुए, सब ग्रुप्स जो आ गए आर फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन एनिमल्स और प्लांट की सिमिलैरिटी और उसके डिफरेंसेस के हिसाब से। दिस इज कॉल्ड द हायरार्ची ऑफ अ क्लासिफिकेशन। इसे क्या कहा जाता है, हायरार्ची ऑफ अ क्लासिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे हायरार्ची दिया हुआ है। किंगडम, फाइलम, ये जो है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज, ये हर एक कैटेगरी में जो है उसको डिफ्रेंशिएट करना एनिमल्स को और प्लांट्स को, इसे हायरार्ची कहा जाता है। तो जो है किंगडम है, फाइलम है, उसका क्लास क्या है, वो उसका ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, उसकी जीनस क्या है, उसका स्पेसीज क्या है। जैसे कि यहाँ पे दिया है मैंगो, किंगडम जो है मैंगो और ह्यूमन, ये इसका जो है उसको क्लासीफाई किया है। उसका किंगडम है
प्लेंटी, मैंगो जो है प्लेंटी में आता है, ह्यूमन जो है एनिमेलिया में आता है। समझ में आया? दो ग्रुप मैंने पहले ही बताए थे आपको। तो मैंगो जो है प्लेंटी में आता है क्योंकि प्लांट है, और ये ह्यूमन एनिमेलिया में जो एनिमल्स है। देन फाइलम उसका क्या है? एंथ्रोफाइला। मैंगो का एंथ्रोफाइला है, और इस ह्यूमन्स का कॉर्डेटा है। मतलब उसको जो है पीछे जो है रीढ़ की हड्डी होती है। देन क्लास उसका क्या है? मैंगो का डाइकोटिलेडन लेडन होता है, और ह्यूमंस का है मैमेलिया। देन ऑर्डर है सेपिनडेल्स, एंड ह्यूमन का जो है प्राइमेट्स है। देन फैमिली कौन सी होती है मैंगो की? एनाकार्डिएसिया, एंड ह्यूमन की जो है होमिनिड। एंड जीनस क्या है मैंगो का? मैंगीफेरा, एंड ह्यूमन का जो है होमो। स्पेसीज जो है इंडिका है मैंगो का, और ह्यूमन का है सैपियंस। ओके, तो इस तरह से जो है हियरची जो है मैंगो और ह्यूमन की हमने देखी। नेक्स्ट वी सी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनियस। ये कार्ल लिनियस जो है उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया। सो इमेजिन दैट देयर आर 4 स्टूडेंट्स विद अ नेम कबीर और किरण in a classroom. So if you are talking about any one of them, how would you ensure that other known which one of them you are talking about? तो हमारे क्लास में जो अगर हमने देखा कि कबीर और किरण नाम के 2 स्टूडेंट हैं, अगर उसको हमें बात करना है तो हम कैसे बात करेंगे? उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सो विच वन ऑफ देम यू आर टॉकिंग अबाउट, किससे बात कर रहे हो कैसे पता चलेगा? विदाउट एनी कन्फ्यूजन, और बिना कन्फ्यूजन के। सो वी वुड टेल द फुल नेम, तो हम उसको फुल नेम से बुलाएंगे। दैट इज द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। मतलब कबीर, किशोर, जो भी सरनेम होगा उसका, ऐसा उसका फुल नेम लेंगे। दिस इज अ सिमिलर टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। सेम जो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी होता है, जो कार्ल लिनियस ने जो है डिस्कवर किया। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज यूज टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिज्म, मतलब हर एक ऑर्गेनिजम्स को जो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की वजह से हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं। अकॉर्डिंगली अ साइंटिफिक नेम हैज़ बीन असाइन टू ईच ऑर्गेनिज्म, और इसके लिए जो है हम हर एक एनिमल्स को जो है, ऑर्गेनिजम्स को जो है एक साइंटिफिक नेम देते हैं। ठीक है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। It consists of 2 parts. The first part is genus and second is the species. और ये जब हम नाम देते हैं हर एक इसको ऑर्गेनिजम्स को, उसके 2 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज जीनम, मतलब उसका फर्स्ट पार्ट जो है जीनस होता है, और सेकंड पार्ट जो है वो स्पेसीज, जो भी स्पेसीज है वो होता है। मतलब वो नाम जो है पहले पार्ट में जीनस आता है उसका, और दूसरे पार्ट में स्पेसीज आता है। All identified organisms have been assigned a binomial name as per the guidelines of the International Code of Nomenclature. तो इस तरह से जो है हम उस एनिमल को, उस ऑर्गेनिजम्स को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से, और उसको जो है एक कोड दिया जाता है, इंटरनेशनल कोड बोलते हैं उसे नॉमेनक्लेचर का। You understood that? So all the organisms of a species are so similar that irrespective of differences in color, height, habitats and habits, they can reproduce among themselves and form new individual like themselves. तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पेसीज आर सो सिमिलर दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस इन, सिर्फ उनमें डिफरेंस क्या होता है? कलर का होता है, हाइट का होता है, वो हैबिटेट का, कौन से हैबिटेट में वो रह सकता है, उसकी हैबिट्स क्या है, तो वो रिप्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं, मतलब नए इंडिविजुअल्स को वो जन्म दे सकता है कि नहीं। इस तरह से जो है उसको जो है हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑल डोमेस्टिक कैट्स इन द वर्ल्ड
बिलोंग्स टू द सेम स्पेसीज। जो सभी जो डोमेस्टिक कैट्स है, जो घर में हम उसको जगह देते हैं कैट्स को, पाल पोस सकते हैं, ऐसी जो कैट्स है तो वो जो है पूरे वर्ल्ड में जो है एक ही स्पेसीज से बिलोंग करती है। द सेम इज ट्रू इन द केस ऑफ एनिमल लाइक हेन। वैसे ही हेन है, काऊ है, डॉग है, वो भी जो है एक ही स्पेसीज के नाम से पहचानी जाती है। ओके, एंड प्लांट्स लाइक मैंगो है, वीट है, मेज है, इसको भी जो है हम उसी तरह से पहचानते हैं। ठीक है। फॉलोइंग्स आर द सम एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया क्लासिफाइड बाय द बाइनोमियल मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर। यहाँ पे कुछ जो प्लांट और एनिमल्स दिए हैं जिसको कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से हम कैसे पहचानते हैं। सो लिविंग थिंग्स दिए हैं, डॉग, काऊ, हिबिस्कस, जवार, प्लांट्स भी दिए हैं, एनिमल्स भी दिए हैं, और उसका साइंटिफिक नेम दिया है। फर्स्ट उसमें जीनम आता है और दूसरा क्या आता है, स्पेसीज आता है। वो कौन सी स्पेसीज है, और फर्स्ट जो है जीनम आता है उसके, वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से। तो डॉग को जो है कैनिस लूपस फैमिलियरीज के नाम से पहचाना जाता है, साइंटिफिक नेम है उसका। काऊ का जो है बॉस नेचर्स, काऊ को जो है बॉस टॉरस के नाम से पहचाना जाता है, साइंटिफिकल नेम है उसका। हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, और जवार जो है सरगम बाइकोलर, ओके, के नाम से उसको वो पहचानते हैं। फाइंड आउट द साइंटिफिक नेम्स ऑफ अदर एनिमल, और अगर हमको दूसरे एनिमल्स भी उनका साइंटिफिक नेम अगर जानना है, और प्लांट्स का भी जो हमारे सराउंडिंग में होता है, तो वो आप जो है देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो है 29 अप्रैल इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे। ये जो 29 अप्रैल को जो है वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे के नाम से जो है जाना जाता है। किलिंग और हार्मिंग फ्रॉग्स इज प्रोहिबिटेड बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी एक होता है जिसमें जो है फ्रॉग को मारना और उसको हार्म करना जो है जो प्रोहिबिटेड किया गया है। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा ये लेसन ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे एक्सरसाइज दी है, फाइंड माय मैच, यहाँ पे मैच करना है। देन रीड द पैराग्राफ्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे पैराग्राफ्स देख के ही आपको ये क्वेश्चन के आंसर बताने हैं, ये भी जो है इजी है। देन क्या दिया है, हु इज़ लेइंग, ये काकरोच है, आई हैव 5 legs, तो ये इसको भी आपको बहुत इजीली आप लिख सकते हो। रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट अ पैराग्राफ अबाउट एडॉप्शन विथ रेफरेंस टू ईच स्टेटमेंट। ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं तो उसको जो है हमें पैराग्राफ में लिखना है, उसका एडॉप्टेशन कैसे होता है। देन आंसर द फॉलोइंग। ओके, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं ABCD। वाई इज द कैमल कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये भी जो है आप चारों क्वेश्चन आपको लिखने हैं, और इसमें अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी आती है तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको राजर्षि क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और बेल बटन को क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे सभी आपके जो प्रॉब्लम है वो पूछ भी सकते हो। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसीलिए आपको इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड।